हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य भगवान की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जो नियमित रूप से हर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने नित्य कार्यों को पूरा कर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वह साफ रह सके। तत्पश्चात सूर्य भगवान की पूजा करती थी। साथ ही रविवार को सूर्य भगवान की कहानी सुनती थी। इस दिन वह मात्र एक बार भोजन करती थी और उससे पूर्व सूर्य भगवान को भोग लगाती थी। सूरज भगवान उस वृद्ध महिला से बहुत प्रसन्न थे। सूरज भगवान के प्रसन्न होने के कारण उस वृद्ध महिला को कोई कष्ट नहीं था। वह हमेशा बहुत खुश रहती थी। इसी दौरान उसकी पास वाली पड़ोसन ने देखा कि वह वृद्ध महिला बहुत सुखी है। मैं इतने कष्ट में हूँ, तो वह उस वृद्ध महिला से जलने लगी। उस वृद्ध महिला के पास कोई गाय न होने के कारण वह गोबर अपने पड़ोसन से लिया करती थी। एक दिन उसके पड़ोसन ने अपनी गाय अपने घर के अंदर बांध दिया, जिससे उस वृद्ध महिला को पूजा करने के लिए गोबर न मिल सके। अगला रविवार आने पर उस वृद्ध महिला को सूर्य भगवान की पूजा करनी थी। गोबर न मिलने के कारण वह वृद्ध महिला भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान की आराधना और कहानी सुनने लगी। दोपहर बीत गया और वह वृद्ध महिला भूखी प्यासी सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक एक गाय उस वृद्ध महिला के आंगन में प्रकट हो गई। गाय का आवाज़ सुनने पर वह वृद्ध महिला अपने घर से बाहर निकली और गाय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और सूर्य भगवान को धन्यवाद दिया। इस तरह सूर्य भगवान की कहानी सुनने और उसकी आराधना करने पर उस वृद्ध महिला की सारी कष्ट सूर्य भगवान ने हर ली और उसे सुख प्रदान किया। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं अब सूर्य भगवान की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का भक्त था। वह हर रोज़ सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूर्य भगवान की कहानी कहता एवं सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती तो वह ज़्यादा काम नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वह ब्राह्मण सूर्य भगवान की कहानी पढ़ने एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी के और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाता है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज़ किसी भूत प्रेत का तो नहीं। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने इन्हें दर्शन दे दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता, वरदान में क्या मांगूं बताओ। उसकी पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दासियों द्वारा खिलाने अपनी आँखों से देख पाऊँ। अगले दिन जब वह जंगल में जाता है और सूर्य भगवान की कहानी और आराधना करता है, तभी सूर्य भगवान प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है। तब सूर्य भगवान यह सुनकर कहा, देखने में तो
तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस घर को जाता है तो देखता है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी महल में बन गई है और उस महल में दास दासियाँ आ जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे? तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल किया और पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा के जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की, डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो भगवान सूर्य की कृपा और सारी कहानी राजा को बताया। राजा ने यह सुनकर उसने भी सूर्य भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगा, जिससे सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर दिया। इसी तरह जो भक्त सूर्य भगवान की कहानी पढ़ता एवं सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है तो भगवान सूर्य उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी यह सूर्य भगवान की कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय यह नाम अवश्य बोलें। ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम रवे नमः, ओम मारीचे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। जब भी आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो यह नाम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय अवश्य बोलें। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।